नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस बढ़िया तो होना चाहिए। आज आईआरएफसी में 7% की तेजी और वहीं पे 15% की तेजी के साथ आरबीएनएल में आज क्लोजिंग हुई है। अब गाइस देखिए, आरबीएनएल ने तो आज 592 के हाई लगा दिए थे। बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिली। आज 567 के ऊपर की इसकी आज क्लोजिंग थी और वहीं पे आईआरएफसी ने 200 को क्रॉस करके अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। और यहाँ से डे बाय डे यहाँ पे जो ये स्ट्रेंथ आ रही है ना, उसके पीछे की रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यूनियन बजट से पहले ये शेयर भागेंगे। और मैं ये भी आपको बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे एक इन फ्यूचर कंसोलिडेशन फेस भी आना है। बट हाँ, फिलहाल मैंने आपको ये जो बात बोली थी पिछली वीडियो में कि आपने इन दोनों शेयर्स को होल्ड करके ही चलना है। एटलीस्ट बजट टिल बजट आपको एटलीस्ट होल्ड ही करने हैं। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा कैपिटल्स होती हैं, कहने का मतलब कि अगर आपके पास कहीं इन्वेस्ट करने के लिए और पैसा भी है तो इनमें से कभी ना निकालिएगा। अगर आपके पास लग रहा है कि यार पैसा नहीं है, यहाँ से पैसा चाहिए, कुछ नीड्स हैं उनके लिए पैसा चाहिए, देन यू गाइज कैन विड्रॉ। तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ उस केस में पैसा निकाल सकते हैं। अब गाइज यहाँ से बात सुन के चलिए, ये वीडियो मैं फिर से क्यों बना रहा हूँ। इतने सारी मेल्स आ रखी है, इतने सारे पर्सनली भी मैसेज आते हैं कि यार अब इनमें क्या किया जाए। देखिए गाइज, डे बाय डे यही आता है। मैं आपको डे बाय डे यही बोलता हूँ कि अभी भी वेट करिए। और गाइज देखिए, आपको हमेशा ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं। अब आरबीएनएल में गाइज देखिए 10 रुपए का शेयर हुआ करता था। ये आप बैक जाओगे ना थोड़ा, आपको कोविड के टाइम के ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ना आपको 10 रुपए का शेयर देखने को मिलता था। वहां से अगर मैं देखूँ तो 56 टाइम्स इसने पैसा कर दिया। जो हमारी खुद की एवरेज है वो 18 रुपए इसकी एवरेज है। 18 के ऊपर मैंने एक पोर्टफोलियो है, मेरे 3-4 पोर्टफोलियो है, उनमें से एक में मैंने 18 के ऊपर ये काफ़ी सारी इसकी क्वांटिटी खरीद रखी थी। वहां से इसने 30 गुना पैसा कर दिया। ठीक है, वहीं पे आईआरएफसी की बात करूँ, देखिए गाइस मैं आपको लगातार बोलता रहा था कि जो अगर हम मार्केट कैप की कंपैरिजन करें ना, तो आरबीएनएल की अभी भी मार्केट कैप आईआरएफसी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से भी पोटेंशियल रखता है डबल होने का। बट उसके लिए आपको मैंने ये बात बोली थी कि इन फ्यूचर अगर कंसोलिडेशन का फेस आता है आफ्टर बजट, जो कि मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तो कंसोलिडेशन शेयर्स में होने चाहिए। उससे क्या होता है, शेयर में स्ट्रेंथ आती है, तो आपको वहां पे भी इंतजार करना है। अब यहां से दो निष्कर्ष निकलते हैं, आपको दो यहां से कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि आपको दोनों शेयर्स टिल जो बजट आ रहा है तब तक तो बेचने ही नहीं है। अगर आपने बाय चांस आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेचने की, ठीक है, तो भी आपने बजट के टाइम पे बेचना है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यार आप यहाँ से पैसा निकाल के किसी और शेयर में ऐड करोगे ना, तो गाइज आप गलती करोगे। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगी, सारे के सारे शेयर नीचे जाएंगे, तब ये शेयर नीचे जाएंगे। नो डाउट ये ड्रास्टिकली नीचे भी जा सकते हैं उस दिन में जब मार्केट में बड़ा फॉल आएगा। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, जो इनमें वोलेटिलिटी है ना, वो मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, वो सभी को पता है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप इन फ्यूचर ये सोच रहे हो कि मार्केट निफ्टी 50 26,000 27,000 हो रही है और ये शेयर ना भागे, ऐसा नहीं होगा। निफ्टी 50 अगर 26-27 हज़ार होती है तो ये शेयर उससे भी तेजी से भागेंगे। और आरबीएनएल का तो मैंने आपको पहले भी बोला था, और मैं फिर से बोल दूं, ये 4 डिजिट में भी जाएगा शेयर। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, इसका तो मैंने ऑफर फॉर सेल बता दिया था आईआरएफसी का। इसकी मैंने आपको बोला था कि मैं जिस दिन इसकी वीडियो बनाऊंगा ये शेयर भागेगा। और मैंने आपको कुछ अपना 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वहां पे बोला था कि ये शेयर 200 का तो थोड़े दिन में देखने को मिलेगा, 240 का भी हो जाएगा। तो देखिएगा, इस 204-5 के इसने आज हाई लगा दिए थे और 202 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर एक आधा ट्रेडिंग सेशन ऐसा और जाता तो ये 215-220 के लेवल दिखा देगा। और वहीं पे आरबीएनएल की बात गाइस, मैंने 500 के लेवल दिए थे एक महीना पहले, तो वहां से 567 का हो गया है, तो उनको क्रॉस करके निकल गया। 600 के लेवल दिए थे, वो उसको भी इसने नियर अबाउट आज टच कर दिया था 592 का होकर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 डिजिट में जाएगा अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे। अब यहां पे टाइम का मतलब हो जाता है 6 से 8 महीने मिनिमम, और साल भी हो सकता है। और मैंने आपको फिर से ये बात रिमाइंड करवानी है कि मार्केट में कंसोलिडेशन भी आनी है। पिछले, अगर आप ना बजट का दिन छोड़ दीजिए, उससे पहले मेरे को आप सोच के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में खुद बताइएगा कि कब इतनी बड़ी जितनी ये तेजी आ रही है, आपको कोई 1000-1500 पॉइंट का कट कब देखने को मिला। लग रहा है कि साल से 1.5 साल आप पीछे जाओगे फिर आपको कहीं ढूंढने पे मिलेगा। वैसे तो साल 1.5 साल में भी आपको इतना बड़ा जैसे जितनी ये तेजी आ रही है ना, ऐसा कोई 1,500 पॉइंट या 2,000 पॉइंट का कट आपको निफ्टी में नहीं देखने को मिला है। तो मैं बता दूं, एक कंसोलिडेशन तो ड्यू है मार्केट में, बट हाँ, वो आफ्टर बजट ही आएगी। मुझे जो लग रहा है, हो सकता है कि बजट से 1-2 दिन पहले मार्केट कुछ अपना उल्टा सीधा करे। बट हाँ, फिर भी आपको मैं बता दूं, जो ये शेयर आपने अगर नीचे ले लिए हैं तो आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज रहने वाला है। ये उतना नीचे नहीं जाएंगे जहां पे आपने खरीद ली है।
अब मेरे को आप बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें 3 साल से देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हम उतनी की वीडियो बनाते हैं जितना जरूरत होता है। IRFC को तो मैंने 21 के ऊपर आपको कितनी बार बोला है, 19 रुपये 70 पैसे या 80 पैसे का इसका लो था, आपको सभी को पता होगा, ठीक है ना। ये 711% की रिटर्न देके बैठा है शेयर, कहने का मतलब कि आपको 7 गुना पैसा 8 गुना पैसा इसने कर दिया है, वो भी कितने टाइम में। अगर मैं IPO से भी लेके चलूँ ना तो 3 साल 4 साल ही हुए हैं अभी, ठीक है ना। अगर वहीं पे मैं बात करूँ RVNL की, तो गाइज यहाँ पे 2800% की रिटर्न, कहने का मतलब कि अगर आपने शुरुआत में भी इसको ले लिया ना, जब ये काफ़ी नीचे होता था, तो वहाँ से आपका 28 गुना पैसा कर दिया है। फिर ये थोड़ा नीचे गया कोविड के टाइम पे, या फिर जब वो कोविड की वेव के कारण मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर था, ये रेलवे सेक्टर भी इनिशियली काफ़ी नीचे था, तब ये शेयर गाइज 18 पे गया, हमने बहुत सारी खरीदारी की। फिर ये 10 रुपये के ऊपर भी था ये शेयर उससे पहले, वहाँ पे मैंने नहीं खरीदा था और काफ़ी लोगों को खरीदने के लिए बोला था, बट मैंने, ठीक है ना, हमारे पास उस टाइम पे IRFC का शायद था ना, तो हमने इसको खरीदा, या आयरकॉन कोई और शेयर खरीदे थे। तो गाइज वहाँ से अगर 10 रुपये पे कहीं खरीदा होगा तो 56 गुना पैसा हो गया। तो आप मुझे बताओगे कि 56 गुना पैसा करने में आपको बैंक्स में अगर FDR रखते हो तो कितना टाइम लगता है। अब गाइज मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बॉटम के ऊपर शेयर खरीदा हो सकता है कि आपने इसको कहीं 200 पे खरीदा किसी ने। देखिए गाइज एक और मैं आपको बात बता दूँ, कुछ 2-1.5 महीने पहले की बात है, ये शेयर ना 230 231 का हो गया था। तब मैंने लोगों को बहुत बोला कि जितना खरीद सकते हैं उठा लीजिए। जिन्होंने वहाँ पे भी खरीदा है, भाई साहब आपका 2.5 से 3 गुना पैसा हो गया है। अगर इतना भी हो गया, आप यहाँ से कैपिटल भी निकालोगे ना बजट के बाद, तो आपका फ्री में ही होल्डिंग जो होगी पड़ी रहेगी। तो वो एक बेस्ट आपके लिए एक स्ट्रेटजी रह सकती है कि अगर आपने 1200 शेयर खरीद रखे हैं, आप बजट के टाइम पे, जो मुझे लग रहा है कि 600 का अगर होता है, 600 550 और 600 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। बड़ी रेंज बता दी है मैंने आपको 50 रुपए की, 550 और 600 के बीच में, तो आप वहाँ पे कहीं 1/3 ऑफ योर होल्डिंग बेच सकते हो। तो कहने का मतलब 1200 शेयर है तो 400 बेच दीजिए, 800 रख के चलोगे, आपका फ्री में वो होल्डिंग रहेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 2 महीने पहले अगर खरीदा है, क्योंकि उस टाइम पे 233-34 का ये शेयर हो गया था। अब वहीं पे IRFC की बात करूँ, ये भी 116 का हो गया था उस दिन। बट हाँ, ये मुझे पता है कि IRFC, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, उनके पास, व्यूवर्स के पास, सभी के पास ये IRFC शेयर है, और मोस्टली सभी की 40 के नीचे की एवरेज है। तो यहाँ पे 5 गुना पैसा हो रखा है। यहाँ पे तो आप अगर चाहते हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 240-50 के बाद कंसोलिडेशन हो सकती है, तो यहाँ पे तो आप अपना कहने का मतलब कि हाफ ऑफ योर होल्डिंग बेच भी सकते हो, वो भी बजट के बाद, ठीक है ना, IRFC में। बाकी बेचने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों को पैसा निकाल के कहीं और नीड्स में चाहिए होता है। अगर आपके पास हर महीने पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, एक नया पैसा आता है इन्वेस्ट करने के लिए, देन यू गाइस शुड नॉट सेल एनी होल्डिंग। तो आपको कुछ भी होल्डिंग नहीं बेचनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हर महीना आता है इन्वेस्ट करने के लिए, जो आप यहाँ से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करोगे ना, मैं कहता हूँ आप इन्हीं शेयर्स में रहने दीजिए। जो नया पैसा उसको कहीं और जो आपको अच्छे लग रहे हैं वहां पे लगा सकते हो। बाकी नए शेयर्स भी मैंने आपको बता दिए थे गाइस, सारे शेयर भाग रहे हैं, आप भी इन चीज़ों का फायदा ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या होगा, करना पड़ेगा, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही शेयर्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको यहाँ पे वीडियो आती है उसमें आपको खुद को भी रिसर्च कर लेनी चाहिए वैसे, क्योंकि आपका पैसा होता है, आपको खुद भी एक रिसर्च के ऊपर ही चलना चाहिए। वैसे आपको ये भी बात पता होगी कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है 100% हमारे शेयर परफॉर्मेंस